राहुल जी, कैसे हो? क्या हाल है? हाँ, बस ठीक हूँ मैं। आप बताओ, आप कैसे हो? बताइए, आप कुछ एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करने वाले थे। एक्चुअली कैसे स्टार्ट करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब मेरे को एक्चुअली 10-12 साल हो गए हैं सबसे इस पहले फील्ड तो में आप काम थोड़ा सा करते। अपने बारे में बताओ। मैं अ, बताऊँ ना, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़ा मैं एक्सपीरियंस बताओ एक्चुअली कि है कब ना से आप काम कर रहे हो मैं एक्चुअली 2012 से कर रहा हूँ। पहले मैं वेबसाइट डिजाइनिंग वगैरह तो अभी तक भी कर ही रहा हूँ। मतलब अभी भी मेरी सर्विसेज है। हम्म। मतलब एक टाइम में 100 से ऊपर क्लाइंट थे, पर अभी थोड़ा मैंने कम कर दिया, तो अराउंड 50 से कम हो गए अभी तो। पर मैंने अच्छा। और मैं स्टार्टिंग से फिर मैंने 2 साल बाद क्लासिफाइड चालू की थी OLX टाइप में। हम्म। तो मेरी उस अच्छा। टाइम टॉप 10 में भी आ गई थी इंडिया में। मतलब बहुत अच्छा। पोर्टल में अभी भी नाम होगा clickos.com नाम से। हम्म। अभी तो मैंने सेल कर दी अच्छा। थी, वो 2020 में सेल कर दी थी। वैसे हम्म। ही मेरे 4-5 पोर्टल चलते थे। उसके बाद मैंने 2020 में ब्लॉगिंग का किया था। मतलब उससे पहले हम्म। मैं क्लासिफाइड में था, गूगल एडसेंस में ही था अराउंड। उसमें भी मतलब 30 से 40 लाख की अर्निंग हुई होगी उसमें, उस फील्ड में, मतलब हम्म। क्लासिफाइड में। हम्म। और उसके बाद क्लासिफाइड में। ब्लॉगिंग में आया। अरे हाँ, एक टाइम हाँ, भी था ना कि उस टाइम पे क्लासिफाइड का काफी ज्यादा चल रहा था। हाँ, उस जैसे कि टाइम चल भी ओएलएक्स रहा के था। बहुत ज्यादा ऐड आते थे, बहुत ज्यादा चल रहा था। तो अभी अभी के टाइम पर आप थोड़ा सा बताना चाहोगे, ये जो क्लासिफाइड वाली हाँ, मैं इंडस्ट्री, इसमें क्या ड्रॉप हुआ है? कुछ अभी ड्रॉप हो भी गया है? अभी भी कुछ ड्रॉप हम्म। नहीं हुआ है। मतलब अगर प्रॉपर एक कंपनी है ना, तो वो अभी भी रन कर रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं रन कर रही है, अच्छा। अभी भी चल रहा है सब कुछ। तो उसमें हम्म। सीपीसी भी ठीक ही रहता था, ऐसा कोई इशू नहीं था सीपीसी का भी। हम्म। अभी मैं थोड़ा अलग हो गया हूँ उस फील्ड से, पर मैं दोबारा से चालू करूंगा अभी, क्योंकि वो उस फील्ड में हम्म। रिस्पॉन्स है अभी। और अभी अच्छा। रिसेंटली मैं हम्म। ब्लॉगिंग में आया था 2020 में। एक साइट थी मेरी, सर्विस हम्म। सेंटर रिलेटेड थी, पर उस पर हम्म। पेनल्टी लग गई। वही जो अच्छा, स्पैम सर्विस अपडेट आई थी सेंटर शायद। रिलेटेड की? जैसे कि मान लो कोई बंदा सर्च मैं मार रहा आपको है कि मेरे को साइट भी बता सकता हूँ, साइट भी बता सकता हूँ, अगर आपको देखनी हो तो। मतलब मैंने नहीं, वो मतलब सेल कर दिया वैसे। ऐसा कुछ नहीं हो जिसको, मतलब मैं समझ गया। सर्विस हाँ, सेंटर काइंड ऑफ, जैसे कि मान लो कोई बंदा कानपुर में ढूंढ रहा है कि यार मेरे को मोबाइल हाँ, सर्विस कोई सेंटर भी, चाहिए, कहाँ कहाँ वैसे ही पे वैसे। टाइप में ही। हाँ। हाँ, वही थी। तो 1 साल रन हुई, अच्छा खासा उससे 6-7 लाख के करीब अर्निंग हो गई थी, क्योंकि यूएस का ट्रैफिक आ रहा था। और प्लस हम्म। स्पैम अपडेट में आ गई थी। फिर मैंने थोड़ा काम किया, वो अपडेट में दोबारा से रिकवर भी हो गई थी। पर अभी जो अच्छा। ये रिसेंट अपडेट आई है, इसमें दोबारा से फंस गई। और मैं जो अच्छा। अभी एक्चुअली मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो रिलेटेड कर रहा हूँ। मेरी क्रिप्टो रिलेटेड साइट है, तो मैं लोगों को भी बता सकता हूँ कि एक ट्रिक जैसे वो ट्रैफिक ला सकते हैं। मतलब अगर कोई फाइनेंस वाली या क्रिप्टो रिलेटेड साइट स्टार्ट कर रहा है, तो बेसिकली ये बताने के बताइए। लिए मेन आया था। मतलब अगर लोगों की हेल्प हो जाएगी, अगर मैं बता दूंगा, तो ट्रैफिक हम्म। कहाँ से आएगा। हम्म। मेन मेरा वही था। अगर किसी को हम्म। इंटरेस्टेड है, मतलब अगर जैसे मान लो अभी कोई क्रिप्टो की साइट चालू कर रहा है, ऑर्गेनिकली तो ट्रैफिक आ जाता है जब कॉइन वगैरह पंप करते हैं, जो भी होता है क्रिप्टो में। पर हम्म। उनको पता नहीं लगता कि और सोर्स कौन से हैं ट्रैफिक लाने के। तो मैं उनको एक सोर्स हम्म। बता सकता हूँ अभी के टाइम में, अगर किसी को बताइए इंटरेस्ट हो फिर। फाइनेंस वाली साइट बनानी है। तो अभी क्या है ना, एक्चुअली जो भी इस टाइप की साइटें बना रहा है, प्रिडिक्शन वाली बना रहा है या फिर कॉइन वाली, एनालिसिस वाली, तो उनको क्या करना हम्म। चाहिए ना, कॉइन मार्केट कैप पे अपनी प्रोफाइल बनानी चाहिए। तो अच्छा। उससे मैं बता रहा हूँ आपको, अराउंड 4-5 लाख ट्रैफिक आराम से इजीली आता है मंथली। अच्छा। आपको वहां पे तो प्रोफाइल बनानी है। वो प्रोफाइल से किस तरीके से आता है? जैसे मान लो किसी ने प्रोफाइल बना लिया, तो वो किस तरीके से आता है? जैसे मान लो आपकी साइट है, आप न्यूज शेयर करते हो क्रिप्टो रिलेटेड, और मतलब प्रिडिक्शन डालते हो, या फिर कोई भी न्यू हम्म। प्रोजेक्ट आया मार्केट में, वो सब डालते हो। तो आपको क्या है ना, हम्म। उनकी कॉइन मार्केट कैप पे अपनी कंपनी की प्रोफाइल बनानी है। तो उनसे वेरीफाई हम्म। हो जाती है, वो ज़्यादा फॉलोअर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। बहुत लोग इंडिया से भी हम्म। कर रहे हैं। मैं आपको साइट का नाम भी बता देता हूँ। करीब 8-10 साइटें जो इंडिया से ही कर रही हैं वो सब। बहुत लोगों को नहीं पता अच्छा। होगा, वो वहीं से ट्रैफिक ड्राइव कर रही है, क्योंकि गूगल में तो वैसे हम्म। भी ज़्यादा रैंकिंग उस चीज़ों की आती नहीं है। तो हम्म। वहाँ पे बस आपको प्रोफाइल बनानी है, और वहाँ से मतलब अराउंड, जो मैंने साइटें देखी हैं, वो अराउंड 1 मिलियन तक ट्रैफिक लेके आ रही है सिर्फ वहीं से। और मैंने खुद अच्छा। ये मेथड ट्राई किया है, अभी भी मैं करता हूँ। मेरा अराउंड 50 to 60 थाउजेंड ट्रैफिक आ जाता है, क्योंकि मेरी नई प्रोफाइल है, मेरे फॉलोअर भी कम है, तो उस हिसाब से कम आता है। अब जिनके फॉलोअर अराउंड 50,000 है, 20,000 है, उन पे तो लाखों में आ जाता है, आराम से आ जाता है। हम्म। तो तो उससे भी अर्निंग हो सकती तो अभी के टाइम पे अगर देखे जा करके, तो कुल मिलाकर के हमें गूगल सर्च पे डिपेंड ना हो करके, जो इस तरीके के ही है। सोर्सेज हाँ, है जहाँ हाँ, पे एक्सटर्नल पर फॉर एग्जांपल के लिए प्रोफाइल बना लिया, या और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल से ट्रैफिक लाने के, वो गूगल सर्च पे डिपेंड नहीं है। तो क्या लगता है, मतलब गूगल सर्च पे अब कैसे, मतलब काम हो सकता है या नहीं हो नहीं, सकता है? मैं आपको कोई बताता नया हूँ। बंदा देखो, सर्च पे काम हो सकता है, क्योंकि मैं बताता हूँ, मेरे पास क्लाइंट भी है जिनका मैं एसईओ वगैरह करता हूँ। अच्छा। मेरी साइट पे पेनल्टी हम्म। लगी है, गूगल स्पैम हम्म। अपडेट में लगी, जो भी लगी, एल्गोरिथम अपडेट। पर मेरे किसी भी हम्म। क्लाइंट पे नहीं लगी है। और मैंने यही चीज़ हम्म। देखी, उन पे क्यों नहीं लगी। अब मैं बताता हूँ, मेरी एक साइट है,
आपने सुना होगा बीएमएस एडमिशन की होती है, बीएमएस बीयूएमएस ये हम्म। कोर्स होते हैं। तो हाँ वो हाँ। सिंपल एआई, अब मैंने ही वो कंटेंट लिखा था, बेसिक लिखा था, 300 वर्ड का, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा लिखा था। तो वो आज भी हम्म। रैंक कर रही है और एकदम टॉप हम्म। पोजीशन पे रैंक कर रही है, ऑलमोस्ट फर्स्ट पोजीशन पे ही रैंक कर रही है, और एग्जैक्ट तो क्या मैच रीजन डोमेन है। लगते हैं ऐसे, रीजन मेरे को तो ये मतलब लग क्या रहा है रीजन लगता है कि क्यों रैंकर? उनकी कंपनी प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग है, मतलब हर जगह लिस्टेड है, हम्म। मतलब मान लो जस्ट डायल वगैरह जो भी प्रोफाइल मतलब वगैरह। ब्रांड की वजह से रैंक कर रही है कि एक हाँ, पर्टिकुलर क्या है कि इस पर्टिकुलर नीश के लिए जिस कैटेगरी में भी उनकी वेबसाइट है उसके लिए काफी अच्छा जो है उनका एक वो बना मतलब हुआ है, एक मैंने ये ब्रांड नोटिस किया है जहाँ यार कि इस एक पे। प्रॉपर कंपनी होनी चाहिए, एक प्रॉपर है, हर जगह हम्म। लिस्टेड है, और वो प्रॉपरली हम्म। काम कर रही है, उसके अंदर ब्लॉग आ रहे हैं ना, मतलब ब्लॉग उनका फर्स्ट पार्ट हम्म। नहीं है, सेकंड पार्ट है। तो वो चीजें ग्रो हम्म। कर रही हैं अभी भी। मेरे करीब 10-20 क्लाइंट है, उनका किसी का भी ट्रैफिक ड्रॉप नहीं हुआ, बल्कि उनका बढ़ गया है अपडेट के बाद। मेरा ड्रॉप हुआ अच्छा। पर उनका नहीं हुआ। मेरा क्योंकि स्पेशल ब्लॉग था इसलिए ड्रॉप हुआ। अच्छा अच्छा, क्योंकि मतलब कि जैसे कि कोई ब्लॉग है जो एज अ कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसमें ना उसके बारे में ब्लॉग के ऑनर के बारे में कोई हाँ डिटेल हाँ। पता है कि क्या है कैसा, बस ऐसे कोई एनोनिमस बंदा उस पे जो है वो काम कर रहा है, तो उस पे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला। बट वहीं पर अगर हम देखें जाकर के साइड में, तो कोई कंपनी है वो, जैसे कि आप बता रहे हो लिस्टेड है, उसका मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसने अपने आप को मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट पर, कनेक्ट कर रखा है, तो वो काम कर रहा है, तो वहां पर उसको जो है सर्च में नहीं, एडवांटेज मिल मैंने रहा है, एक और ये चीज एक मैंने और, खुद भी देखी हुई है। हाँ, एक और चीज भी मैंने देखी। ऐसा भी नहीं कि ऑथर का नाम डिस्प्ले करना है, अगर ऑथर का हम्म। नाम डिस्प्ले भी प्रॉपरली नहीं किया, पर एक कंपनी की प्रोफाइल स्ट्रांग है, वो हर जगह दिख रही हम्म। है गूगल में, मतलब ये कंपनी है तो XYZ जो भी है, तो फिर भी हम्म। वो फंस नहीं रही अपडेट में, मतलब वो आ रही है हम्म। और उनका ट्रैफिक हम्म। भी ग्रो कर रहा है। तो अभी आपको सजेस्ट करना चाहोगे जो नए नए लोग हैं उनको मतलब क्या करना चाहिए एक्चुअली में, तो देखो, मैं तो ये जो लोग इस बोलूंगा, फील्ड अगर में कोई आना चाहते हैं? एग्जैक्ट, मेरे हिसाब से जो चीज काम कर रही है ना, जो मैं भी काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ रिजल्ट आ रहा है जिसमें, मतलब मान लो हम्म। अगर आपको, जैसे एग्जांपल है, मान लो आपको कोर्सेज की साइट बनानी है, तो हम्म। उसको ई कॉमर्स में कन्वर्ट कर दो फ्रंट में, और उसके बैक एंड, मतलब एक प्रॉपर कंपनी हो जाए, या तो ई कॉमर्स हो जाए या फिर कुछ और हो जाए। आप जैसे कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे हो तो कोर्सेज वाला फ्रंट एंड हो जाए। बाकी उसके हम्म। पैरेलल में मतलब ब्लॉगिंग करोगे ना, तो उसमें पेनल्टी लगने के मतलब बिल्कुल ही 1-2% ही चांसेस है। ये स्पैम अपडेट में तो नहीं आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने नोटिस किया है मेरे क्लाइंट में से कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हम्म। मतलब फ्रंट तो एंड ऐसा आप होना चाहिए। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मैं ना आपके बारे में जानना चाहूंगा ना कि जो काफी आपको एक्सपीरियंस है, आप बता ही रहे हो कि आप ना 12 साल हाँ से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो ना, तो मतलब कि जो ऐसा आप बता रहे थे कि पहले आप जो है वो काम करते थे, फिर आप ब्लॉगिंग छोड़ करके फिर आप सर्विस इंडस्ट्री में चले गए थे क्या, मतलब क्लाइंट्स वगैरह को सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने लगे थे, नहीं, मैं आपने आपको छोड़ बताता हूँ दिया था मेरा क्या क्या हुआ इसको? था। क्लासिफाइड में रन करा था मैंने, 3 साल रन किया था। करीब 4 क्लासिफाइड हम्म। साइट थी मेरी। तो मैंने एक हम्म। बड़ी साइट थी, एक फ्री एड्स करके है, फ्री एड्स टाइम है हम्म। शायद। तो उसको हम्म। मैंने सेल कर दिया था, अपना सारा का सारा काम जितना भी था, क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा सा डाउन दिख रहा था मुझे, तो मैंने सेल कर दिया। हम्म। और मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं हम्म। हो रहा था उससे पहले। मेरी अर्निंग अराउंड, अब मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं फिगर पता, एडसेंस में पड़ा होगा, पर अराउंड 1 लाख से हम्म। ऊपर अब हो ही रही थी हर महीने, 2-3 साइटों की मिला अच्छा। के। और मेरे पास एक साइड के लिए तो ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, VC फंड वालों के भी हम्म। एक बार मीटिंग हम्म। के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उस टाइम टॉप पे आ अच्छा। गई थी एकदम से। पर मेरे को हम्म। उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, मतलब तो मैं हम्म। ज्यादा बात भी नहीं कर पाया, वैसा हो गया। तो आ, आ, आप मतलब कि इस फील्ड में कैसे आए, मतलब कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कैसे मतलब बैकग्राउंड मेरा ब्लॉगिंग वाली एक्चुअली फील्ड में कैसे आए? नहीं, मैं क्योंकि जैसे मान लो बीटेक। जैसे क्लासी अच्छा वही मतलब कि ना, जैसे क्लासिफाइड साइट्स है तो वो आपने मतलब कि वर्डप्रेस से बनाई थी कि कोडिंग करके बनाई थी कस्टम नहीं, वगैरह पे? वर्डप्रेस पे ही नहीं बनाई थी मैंने। ओपन सोर्स में अच्छा। जो कोड अवेलेबल होते हैं ना, OS क्लासिफाइड अवेलेबल है, अभी भी आज अच्छा, भी ओएस अवेलेबल है। क्लासिफाइड में। हाँ हाँ, मतलब OS कि ये क्लासिफाइड जैसे पे कि क्या। हाँ हाँ, जैसे ई कॉमर्स के लिए काफी सारे सीएमएस रहते हैं, ओएस कॉमर्स हो गया, मैजेंटो हो गया, वैसे ही ना, वैसे ही मतलब हाँ, कि सेम वैसे। पीएचपी में क्या था कि बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे कि सीआरएम हो गया, उसके लिए काफी सारे जो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वगैरह है, जिनको लोग जो है वो डाउनलोड करके उस पर काम कर सकते थे। ऐसे क्लासिफाइड के लिए भी जो है ना, जैसे बता रहे हैं कि उसके भी ओपन सोर्स वगैरह रहते थे, तो आपने कंप्लीट, तो इनिशियल जो डेटा था वो कहाँ से लेकर के आए थे आप, इनिशियल डेटा हाँ, आपने मैं मतलब बताता हूँ, कि मैंने कुछ? रन किया, हाँ। मैंने इसको ग्रो कैसे किया, मैं वो भी बताता हूँ। डेटा है ना पूरा पब्लिक में अवेलेबल था, मतलब फोन नंबर वगैरह क्रॉल हम कर सकते थे। तो मैं डेटा हम्म। क्रॉलर वगैरह यूज करता था, उनके फोन नंबर पुल कर लेता था, उस पोर्टल के कर लेता हम्म। था और पोर्टल के भी करता था। तो उससे मेरे पास डेटा हो जाता था, तो मैं उनको बल्क एसएमएस करता था, स्टार्टिंग में करता था। फिर मैंने ये टॉप 10 जो साइटें होती हैं, टॉप 10 क्लासिफाइड जो भी आर्टिकल लिखते हैं, इनको अप्रोच किया, और हम्म। एक जगह नाम डाला, 2 जगह डाला, फिर ऐसी कॉपी होते होते मतलब वो 100-200 जगह नाम पहुंच गया, समझ लो।
फिर उससे भी ग्रोथ मिल गई। फिर एक बार कंटिन्यूसली क्लासिफाइड में तो एक कस्टमर आता है, वो 10 बार ऐड डालता है, बार बार डालेगा, रिपीट भी करेगा, तो वैसी ग्रोथ होती गई मतलब। और प्रीमियम वगैरह भी सेल होने लगे थे उस टाइम पे। प्रीमियम भी मतलब मेरा मान लो सारे क्लाइंट ही मेरे वहीं से ही बने हैं, मतलब जितने भी आज तक बने, वेबसाइट के ऑर्डर भी वहीं से आए थे सब कुछ, क्योंकि वो बिजनेस वाले ही होते हैं सारे, तो वहीं से आ जाता है सब। तो अभी फिलहाल के टाइम पे आप क्या कर रहे हो? और मैं एक्चुअली है ना, अभी मैं लॉन्च नहीं किया, पर ऑटो एक्सेसरीज वाले ई कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ अभी, जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और एक मेरा क्रिप्टो वाला भी हम्म ब्लॉग है, उसको मैंने आपको बताया, हम्म कॉइन मार्केट कैप से मैं करता हूँ सारा कुछ जो भी करता हूँ। तो आपके पास कोई टीम वगैरह है कि मतलब कि ऐसे ही? नहीं, टीम नहीं है, मैं अभी तक सिंगल ही कर रहा हूँ काम जो भी कर। अच्छा, तो ये जो क्लाइंट्स वगैरह जैसे रहते हैं, तो ये क्लाइंट्स कैसे आप कहाँ से मिलते हैं क्लाइंट्स आपको ये? क्लाइंट जैसे मतलब कि मेरे आपने को बताया कुछ एक्चुअली, क्लाइंट्स हैं, उनकी हाँ वेबसाइट मेरा, जो है वो अभी भी हिट नहीं हुई गूगल पे। ये क्लाइंट मेरे को एक्चुअली क्लासिफाइड से ही मिले थे, क्योंकि क्लासिफाइड में मैं उनको अच्छा प्रीमियम देता था। फिर मैंने उसके साथ अपनी और सर्विस भी दे दी, कि मैं वेबसाइट डिजाइन भी देता हूँ, ये भी देता हूँ, रैंक भी कराता हूँ, अच्छा क्योंकि अच्छा। थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लग गया था उस टाइम कैसे रैंक करती है, तो मैंने उस मतलब हिसाब से कर दिया। क्लासिफाइड में आप क्या है ना, प्रीमियम जो जो लिस्टिंग आती है तो उसमें प्रीमियम पोजीशन आपने सेल करी होगी कि इस जगह पर आप जो है वो हाँ अपना हाँ, टॉप ऐड वगैरह पोजीशन लगा मैंने सेल सकते हो। करता था। अच्छा, वहां से तो जो है वो आपको उन्हीं को, क्लाइंट मिले और उन्हीं को सर्विसेज फिर जो है ना आपने फर्दर सर्विसेज वगैरह जो है उनको दी। हाँ यही हुआ था सेम। अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। राहुल जी, अपना एक्सपीरियंस आपने बताया, और अगर आप कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। मैं तो क्रिप्टो का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें सीपीसी बहुत हाई अभी भी मिल रहा है, अगर क्योंकि अच्छा। बहुत कम लोग हैं उसमें, अभी भी कर सकते हैं। मैं ईजोई यूज करता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, यूएसए से मुझे $25 का सीपीसी मिल रहा है ईजोई, अच्छा, $25 का, अभी आज तो के ये टाइम में भी। रेगुलर रहता है या थोड़ा ऊपर फ्लक्चुएट होता रहता होगा ये? देखो फ्लक्चुएट करता है, कभी 18 तक भी उसमें चला जाता है। ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है आपका अभी? कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप, नहीं नहीं, मतलब कि जो किस कंट्री से आता है? ग्लोबल रहता है मेजर वो, ट्रैफिक ऐसा। ग्लोबल मेजर रहता है? मेरा उसमें ऐसा है, कॉइन मार्केट कैप में एक कंट्री से नहीं आएगा, मतलब हर एक से आ हम्म जाता है, मतलब यूएसए भी हम्म रहेगा, हम्म, मतलब 10%, 20% यूएसए हो जाएगा, 10% यूके हो जाएगा, फिर बाकी सारी कंट्रीज हो जाएंगी 1 to 5% ऐसे। अच्छा। तो सही है, यूएसए वगैरह ट्रैफिक के लिए तो जो एक मैं सुना है काफी बढ़िया वगैरह जो है वो पे कर देता है। नहीं, पहले काफी मैं बता रहा हूँ, प्रीमियम। मेरे को सर्विस, हम्म ऐसा नहीं है, हम्म लोगों को लगता है ईजो ज्यादा पे कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सर्विस सेंटर वाली हम्म मेरी साइट थी, मेरा हम्म, $55 का सीपीएम था, फिफ्टी फाइव अच्छा। डॉलर का और हम्म। ईजो एक में तो मुझे उससे कम मिल रहा है, उसमें नहीं, फिफ्टी वो फाइव डॉलर का। जो भी ना कॉमर्शियल वाली चीजें जहां पर आ जाती है ना, जैसे कि मान लो सर्विस सेंटर हो गया, तो सर्विस सेंटर वाले में ना बहुत सारे ऐड वगैरह चल रहे होते हैं, तो इस वजह से उनमें सीपीसी जो है वो काफी बढ़िया पहुंच जाता है। और जैसे आप बता भी रहे हो कि जो आपने सर्विस सेंटर लिस्टिंग वाली वेबसाइट बनाई थी ना, उसमें ट्रैफिक यूएस से आता था हाँ क्योंकि आपने वहीं को टारगेट करा होगा। तो ये कैटेगरी हो गई, या मान लो जैसे कि एक कैटेगरी हो गई, ये हाउस क्लीनिंग वाली एक कैटेगरी हो गई, ठीक है ना, इसमें इतना ज्यादा सीपीसी रहता है। एक लॉयर वाली कैटेगरी हो गई, तो अगर कोई बंदा वहां पर ये रैंक कर लेता है कि एग्जाम्पल के लिए कि कोई बंदा नियर बाई लॉयर ढूंढ रहा है किसी भी लोकेशन के लिए, तो उसमें बहुत ज्यादा सीपीसी मिलता है, क्योंकि इसकी सीपीसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कॉमर्शियल वगैरह में ऐड चल रहे होते हैं। इवन हम गूगल में भी जब कीवर्ड टाइप करते हैं ना, तो उस पर स्पॉन्सर्ड वगैरह जो है वो काफी ज्यादा चल रहे होते हैं। इस वजह से इस कैटेगरी में जो है सीपीसी वगैरह जो है वो काफी ज्यादा रहता है। बट अब इनमें रैंक करना जो है वो काफी ज्यादा टफ है, क्योंकि अब भाई पूरा गूगल जो है ना, उसके खुद के पास गूगल प्लेसेस में इतना सारा डेटा हो गया ना कि अब वो कस्टमाइज करके ही होम पेज पे दिखाता रहता, नहीं तो उसके नीचे नहीं, फिर अभी जस्ट तो डायल आती है अगर इंडिया मैंने की बात करें तो। जिसको देख के साइट बनाई थी, मतलब जिसको, जिस सर्विस सेंटर की साइट को देख के मैंने बनाया था, अभी तो वो भी गूगल हम्म। के फर्स्ट पेज से बाहर हो गई है, मेरी भी तो बाहर हुई हाँ है, उसकी भी होगी। हाँ, वही कह रहे हैं ना कि अब ना इस पर्टिकुलर चीज में काफी शिफ्ट आ गया है। पहले क्या था कि डायरेक्टरी वेबसाइट हो गई या कुछ हो गई, उसको बना करके जो है उसमें अच्छा अर्निंग बन जाता था। बट अभी जो है, अभी के टाइम पर जो है वो, या तो आप जैसे कि आप बोल रहे थे कि कोई कंपनी हो, ठीक है ना, जिसका बहुत सारी हाँ जगह हाँ प्रोफाइल हो, गूगल को भी जो है ना उसके फुटप्रिंट से पता चल रहा है कि हाँ यार ये एक ब्रांडेड कंपनी है, उसकी वेबसाइट उसको रैंकिंग मिलेगी। ऐसे कोई इंडिविजुअल आ करके कुछ भी बना करके डाल देना, तो वहां पर जो है वो चांसेस वगैरह नहीं रहेंगे। तो अच्छा लगा राहुल जी आपसे बात करके, और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक। ऐसे ही समय समय पे जब भी आपके पास टाइम हुआ करे तो यार लाइव वगैरह पे आप जुड़ते रहो, कुछ अपना नहीं, बातें मैं वगैरह दोबारा आऊँगा, मेरा करते ई रहो। कॉमर्स का मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही मेरा कंप्लीट हो हम्म जाएगा, मेरा रैंक कर जाएगा, और थोड़ा मेरे को हम्म आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें काम कर रही हैं, तो मैं वो बता दूंगा कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। हम्म। और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो, तो मतलब थोड़ा सा और हम हो सकेगा तो बेटर तरीके से हम ऑफलाइन कुछ जो है वो रिकॉर्ड करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैं बता आपको सकता हूँ अगर कैसे सही कैसे लगे मैंने तो। किया था, क्योंकि
कोई इशू नहीं है, मैं कर बस दूंगा, कुल मेरी मिलाकर के भी कर आप दूंगा। अपनी जर्नी वगैरह शेयर कर सकते हो कि मतलब क्या है, क्या अप डाउन थे, क्योंकि आप जैसे बता रहे हो ना काफी 2012 से आप जो है मतलब कि जुड़े हुए हो, आप चीजें कर रहे हो ना, तो मतलब कि एक एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है ना आपको, इसमें काफी सारे शिफ्ट आए हैं ना इतने टाइम ड्यूरेशन पे, काफी साल हो गए। तो ठीक है, ठीक है। चलिए राहुल जी, बढ़िया है, कनेक्ट करके ठीक। अच्छा लगा। और लोगों से यार